हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन बाय निक ट्रेंटन बुक के बारे में। जब हम एंग्जाइटी की बात करते हैं तो अक्सर हम इसे एक ही तरह की समस्या मान लेते हैं, बस चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है। लेकिन निक ट्रेंटन की किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन हमें एक नई नज़र से सोचने पर मजबूर करती है। वो बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो सिस्टम्स होते हैं जो एंग्जाइटी को पैदा कर सकते हैं। एक है अमिगडाला, जो कि हमारा इमोशनल ब्रेन होता है, और दूसरा है कॉर्टेक्स, जिसे हम थिंकिंग ब्रेन भी कहते हैं। दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं और एंग्जाइटी के अलग अलग वर्जन्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अमिगडाला को। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है, मतलब वो चीज़ें जो बिना सोचे हमारे अंदर रिएक्ट होती हैं। जैसे अगर अचानक आपके सामने कोई तेज़ आवाज़ हो जाए या कोई डरावनी चीज़ दिख जाए तो आप एकदम चौंक जाते हो या डर जाते हो। ये सब एमिगडाला की वजह से होता है। इसका काम है खतरे को जल्दी से पहचानना और बॉडी को अलर्ट कर देना। अमिगडाला वाली एंग्जाइटी बहुत ही इंटेंस होती है और इसका ट्रिगर अक्सर किसी ऐसी मेमोरी या पुरानी पेनफुल घटना से होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती है। ज़रूरी नहीं कि हमें वो पुराना एक्सपीरियंस याद हो, लेकिन अमिगडाला को वो सिग्नल मिल जाता है और वो तुरंत फियर रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की, जो कि हमारे दिमाग का रैशनल और लॉजिकल पार्ट है। कॉर्टेक्स वाली एंग्जाइटी थोड़ा स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन ये लगातार सोचने और ओवर थिंकिंग करने से पैदा होती है। मान लो आपने किसी को मैसेज किया और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। अब आप सोचने लगते हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज़ है? कहीं मेरी गलती तो नहीं थी? यही सोचते सोचते दिमाग खुद ही कहानी बना लेता है और आप एंग्शियस फील करने लगते हो, जबकि शायद सामने वाला बस बिजी था। ये एंग्जाइटी अमिगडाला से नहीं बल्कि कॉर्टेक्स से जनरेट होती है। अमिगडाला वाली एंग्जाइटी में आप कंट्रोल लूज कर देते हो। वो फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि आप किसी जानवर से डर गए हो और भागना चाहते हो। लेकिन कॉर्टेक्स वाली एंग्जाइटी में आप बाहर से तो शांत दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सोच का तूफान चलता रहता है। आप बार बार एक ही चीज़ पर सोचते हो, उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ इमेजिन करते हो और वर्स्ट केस सिनेरियो में पहुंच जाते हो। ये सारी मेंटल जिम्नास्टिक्स कॉर्टेक्स की देन है। ट्रेंटन यही समझाते हैं कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी एंग्जाइटी किस सोर्स से आ रही है, अमिगडाला से या कॉर्टेक्स से, तब तक हम उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी एंग्जाइटी अमिगडाला बेस्ड है तो सिर्फ सोचना या लॉजिक लगाना काम नहीं करेगा, क्योंकि अमिगडाला सोच समझ के आधार पर नहीं चलता। उसे काल्म करने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी होगी, ताकि आपके बॉडी और ब्रेन को सिग्नल मिले कि अब खतरा टल चुका है। लेकिन अगर आपकी एंग्जाइटी कॉर्टेक्स बेस्ड है तो उस पर आप लॉजिक से काम कर सकते हैं। आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, क्या ये डर सच में जायज़ है? क्या इसका कोई एविडेंस है? इस तरह आप अपने थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं और धीरे धीरे ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। ट्रेंटन एक एग्जाम्पल भी देते हैं। मान लो एक लड़का है जो रात को सोते वक्त अचानक डर जाता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। अगर ये फियर अमिगडाला बेस्ड है तो शायद किसी पुराने डर या अनुभव ने इसे ट्रिगर किया है और वो लड़का पूरी तरह से पैनिक मोड में चला जाता है। लेकिन अगर वो सेम लड़का सोचने लगता है कि कहीं घर ठीक से लॉक तो किया था, या ये सोचते सोचते उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो ये कॉर्टेक्स वाली एंग्जाइटी है। हमारे दिमाग की ये दो सिस्टम्स जैसे दो अलग अलग रेडियो चैनल्स हैं। एक बहुत तेज़ और अचानक रिएक्ट करता है, दूसरा धीरे धीरे सोचते सोचते हमें एंग्जाइटी में ले जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों एक साथ भी एक्टिवेट हो सकते हैं। जैसे अगर कॉर्टेक्स वाली ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो अमिगडाला को ट्रिगर कर देती है और फिर बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। मतलब दिमाग में सिर्फ सोच नहीं चल रही होती, अब शरीर भी रिस्पॉन्ड करने लगता है, जैसे कि दिल तेज़ धड़कना, पसीना आना, घबराहट होना। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी एंग्जाइटी की रूट को पहचानना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये डर किस दिमाग वाले हिस्से से आ रहा है, तब तक हम बस सरफेस पर ही सॉल्यूशंस खोजते रहेंगे। ट्रेंटन कहते हैं कि एंग्जाइटी कोई एक यूनिफॉर्म चीज़ नहीं है, ये बहुत लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स होती है और हमें इसे अंडरस्टैंड करने के लिए अपने ही माइंड को ऑब्जर्व करना पड़ता है। इस ऑब्जर्वेशन की शुरुआत आप सिंपल नोटिस करने से कर सकते हैं। जब आप एंग्शियस फील करें तो पॉज लें और खुद से पूछें, क्या मैं किसी खतरे से डर रहा हूं जिसे मैं देख नहीं पा रहा, या मैं किसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी को
ओवरथिंक कर रहा हूं? अगर जवाब है इमीडिएट फियर विदाउट रीजन, तो शायद अमिगडाला एक्टिव है। लेकिन अगर आप बहुत सारे सिनेरियो सोच रहे हैं तो समझिए कि कॉर्टेक्स काम कर रहा है। इसी अवेयरनेस से आप सही टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एमिगडाला एंजाइटी के लिए आपको बॉडी के सिग्नल्स को शांत करना होगा। ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन या कोई काल्मिंग एक्टिविटी जैसे वॉकिंग या म्यूजिक सुनना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। और कॉर्टेक्स एंजाइटी के लिए आपको अपनी सोच को पकड़ना और रीडायरेक्ट करना सीखना होगा। जर्नलिंग, सीबीटी टेक्निक्स, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या कोई ट्रस्टेड दोस्त से बात करना। इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़रूरी चीज़ है सेल्फ कंपैशन। अक्सर हम खुद से गुस्सा हो जाते हैं कि हमें ये एंजाइटी क्यों हो रही है, लेकिन ट्रेंटन बताते हैं कि हमारा दिमाग हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही ऐसा करता है। अमिगडाला और कॉर्टेक्स दोनों ही हमारे सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं, बस कभी कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। अगर हम अपने दिमाग को समझकर उसके साथ दोस्ती कर लें तो हम एंजाइटी से डरना बंद कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको एंजाइटी हो तो बस थोड़ा रुकिए और अपने माइंड से बातचीत कीजिए। पूछिए कि ये डर कहाँ से आ रहा है। क्या ये पुराना कोई डर है जो अचानक उभर आया है, या ये कोई थॉट है जो बार बार रिपीट हो रहा है? बस इतना जानना ही पहला कदम है हीलिंग की ओर। ट्रेंटन की यही टीचिंग है, अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ कंट्रोल। जब आप जान जाते हैं कि कौन सा ब्रेन एक्टिव है, तभी आप उसे रिवायर कर सकते हैं। इस तरह हम सीख सकते हैं कि हमारा दिमाग कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक मिसअंडरस्टूड दोस्त है। उसे समझना ही सबसे बड़ी जीत है और यही अंडरस्टैंडिंग हमें धीरे धीरे एंग्जाइटी से आज़ादी दिला सकती है। जब हम अमिगडाला बेस्ड एंग्जाइटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वो डर जो अचानक आता है, बिना ज़्यादा सोचे, बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के। जैसे ही कोई आवाज़ सुनाई दी और दिल तेज धड़कने लगा, या कोई पुरानी डरावनी मेमोरी अचानक जहन में आ गई और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये सब रिएक्शंस अमिगडाला की वजह से होते हैं। अमिगडाला हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो इमोशनल और इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस को कंट्रोल करता है और इसका काम है बॉडी को खतरे से बचाना, चाहे वो खतरा असली हो या सिर्फ इमेजिन्ड। अमिगडाला उस पर एक जैसा तेज रिएक्शन देता है। अब दिक्कत तब होती है जब अमिगडाला हर छोटी चीज को भी खतरे की तरह लेने लगता है, जैसे बस की भीड़ में होना, किसी स्टेज पर बोलना या किसी अजनबी से बात करना। ये सब सिचुएशंस किसी के लिए नॉर्मल हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों की अमिगडाला ज्यादा रिएक्टिव होती है उनके लिए ये सब डर का कारण बन जाती है। और यही अमिगडाला बेस्ड एंग्जाइटी होती है, इंस्टेंट, फास्ट, अनकंट्रोलेबल फियर। ट्रेंटन हमें समझाते हैं कि इस तरह की एंग्जाइटी को हैंडल करने का तरीका थिंकिंग या लॉजिक नहीं है, क्योंकि अमिगडाला लॉजिक नहीं समझता। अगर आप डर के वक्त खुद से कहें कि सब ठीक है, घबराने की बात नहीं, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अमिगडाला आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपके बॉडी के सिग्नल्स पढ़ता है। इसलिए इस एंग्जाइटी से निपटने का तरीका है बॉडी को काल्म करना, ताकि अमिगडाला को सिग्नल मिले कि अब सब सेफ है। सबसे पहली टेक्निक जो ट्रेंटन रिकमेंड करते हैं वो है डीप ब्रीथिंग, गहरी धीमी सांस लेना। जब हम डरते हैं तो हमारी सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं, जिससे बॉडी को सिग्नल मिलता है कि कोई खतरा है। लेकिन जब हम जानबूझकर गहरी और धीमी सांसें लेते हैं तो बॉडी रिलैक्स होने लगती है और अमिगडाला को लगता है कि सब सेफ है। एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है, 4 सेकंड तक सांस अंदर लेना, 4 सेकंड तक रोकना और फिर 4 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ना। इसको बॉक्स ब्रीथिंग भी कहते हैं। ये तकनीक आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देती है और धीरे धीरे डर कम होने लगता है। दूसरी प्रभावी तकनीक है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब होता है अपने प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से रहना, ना पास्ट के रिग्रेट्स में उलझना, ना फ्यूचर के डर में खो जाना। जब आप ध्यानपूर्वक अपने शरीर की सेंसेशंस, अपनी सांसों की गति या अपने चारों ओर की आवाज़ों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने दिमाग को उस पैनिक जोन से बाहर लाते हैं। अमिगडाला को यह सिग्नल मिलता है कि मैं यहाँ और अभी सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी इमोशनल रिएक्टिविटी को कम कर देती है और आप एंग्जाइटी के टाइम पर खुद को बेटर मैनेज कर पाते हैं। एक और पावरफुल तरीका है ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना। ग्राउंडिंग का मतलब होता है खुद को वर्तमान में वापस लाना। जब अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा दिमाग फ्यूचर के डरावने थॉट्स में खो जाता है या किसी पुराने दर्दनाक मेमोरी में फंस जाता है।
ग्राउंडिंग टेक्निक्स जैसे कि 5 4 3 2 1 मेथड बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। इसमें आप 5 चीज़ें देखें जो आपको आसपास दिख रही हैं, 4 चीज़ें छुएं जो आपके पास हैं, 3 आवाज़ें सुनें जो आपके कानों तक आ रही हैं, 2 स्मेल्स महसूस करें और एक स्वाद नोटिस करें जो आपकी जीभ पर है। ये सिंपल एक्टिविटी आपके दिमाग को मोमेंट में वापस लाती है और एमिगडाला को सिग्नल देती है कि कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। इसके अलावा फिजिकल मूवमेंट भी अमिगडाला बेस्ड एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जब आपका शरीर मूव करता है, जैसे वॉक करना, जॉगिंग या कोई सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, तो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और उस एनर्जी को रिलीज करता है जो पैनिक मोड में जम गई होती है। जब आप बॉडी को रिलीज करने का मौका देते हैं तो दिमाग को भी आराम मिलता है। ट्रेंटन ये भी कहते हैं कि आप अपने डेली लाइफ में कुछ रूटीन्स डेवलप करें जो एमिगडाला को ज़्यादा रिएक्टिव होने से रोकें। जैसे सुबह सुबह कुछ मिनट शांत बैठना, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। जब आप रोजाना अपने बॉडी और माइंड को काल्म करते हो तो आपकी इमोशनल ब्रेन धीरे धीरे शांत रहना सीख जाती है। यह ऐसा है जैसे आप अपने अमिगडाला को ट्रेन कर रहे हो कि हर छोटी चीज़ को खतरा न माने। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ कंपैशन। जब भी आपको अमिगडाला बेस्ड एंग्जाइटी हो तो खुद से नाराज़ होने की बजाय खुद को समझाइए कि ये बस एक फॉल्स अलार्म है। जैसे फायर अलार्म कभी कभी धुआं देखकर भी बच जाता है, वैसे ही अमिगडाला कभी कभी छोटी बातों पर भी रिएक्ट कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं या आप में कोई कमी है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी बॉडी आपको सेफ रखने की कोशिश कर रही है, बस थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। आप चाहें तो एक सेफ्टी टूल किट भी बना सकते हैं जिसमें वो सभी चीज़ें हों जो आपको काल्म करती हैं, जैसे कोई सॉफ्ट म्यूज़िक, आपके फेवरेट एसेंशियल ऑयल्स की खुशबू, कोई फोटो या मेमोरी जो आपको खुश करती है, या कोई छोटी ऑब्जेक्ट जिसे आप हाथ में पकड़कर खुद को ग्राउंडेड फील करा सकें। जब भी एंग्जाइटी आए उस टूल किट का इस्तेमाल करें और अपने दिमाग को कंफर्ट दें। ट्रेंटन इस पूरे प्रोसेस को एक सीख की तरह देखते हैं। वो कहते हैं कि अमिगडाला को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो चुप रहे, लेकिन आप उसे धीरे धीरे सिखा सकते हैं कि अब आप सेफ हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंस चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए और सबसे ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपनी बॉडी की लैंग्वेज पढ़ना सीख जाते हो तो आप अपने इमोशनल ब्रेन को सही मैसेज भेज पाते हो। और हाँ, कभी कभी प्रोफेशनल हेल्प लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी अमिगडाला बेस्ड एंग्जाइटी बहुत फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो रही है तो एक थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिलना एक स्मार्ट स्टेप है। वो आपको साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजीज सिखा सकते हैं और आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड हीलिंग प्लान बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर अमिगडाला बेस्ड एंग्जाइटी को मैनेज करने का तरीका है बॉडी को काल्म करना, नॉट लॉजिक, नॉट ओवर थिंकिंग, बल्कि डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, ग्राउंडिंग, मूवमेंट और कंपैशन से अपने ब्रेन को सेफ फील कराना। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें तो आपका इमोशनल ब्रेन धीरे धीरे ट्रस्ट करना सीख जाता है कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर एंग्जाइटी धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से फेड होने लगती है, जैसे किसी पुराने डर की परछाई जो अब आपको नहीं रोक सकती। जब बात एंग्जाइटी की आती है तो सबसे पहला और ज़रूरी कदम है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। निक ट्रेंटन की किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन में यही एक सेंट्रल प्रिंसिपल है। जब तक आपको यह नहीं पता कि आपकी एंग्जाइटी दिमाग के किस हिस्से से आ रही है, अमिगडाला से या कॉर्टेक्स से, तब तक आप उसे सही तरीके से संभाल नहीं सकते। ये अवेयरनेस ऐसी ताकत है जो आपकी सोच को बदल सकती है, क्योंकि जब आप जान जाते हो कि आपकी एंग्जाइटी का सोर्स क्या है, तब आप उसे काबू में लाने के लिए सही स्ट्रैटेजीज यूज कर पाते हो। अब सवाल उठता है, हम कैसे पहचानें कि हमारी एंग्जाइटी किस ब्रेन पार्ट से आ रही है? ट्रेंटन इसका आंसर बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से देते हैं। वो बताते हैं कि एंग्जाइटी के 2 मेजर क्लूज होते हैं, एक बॉडी बेस्ड क्यूज यानी आपकी बॉडी में होने वाले सिग्नल्स, और दूसरा थॉट पैटर्न सिग्नल्स यानी आपकी सोचने की शैली। बॉडी बेस्ड क्यूज वो होते हैं जो आपकी बॉडी आपको बताती है जब अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। अमिगडाला एक रिएक्टिव सिस्टम है, वो बिना सोचे समझे जल्दी से डेंजर को सेंस करता है और बॉडी को अलर्ट कर देता है। जैसे अगर आपकी हार्ट रेट अचानक तेज हो जाए, सांसें उखड़ने लगें, हाथ पैर ठंडे या पसीने से भर जाएं, या आपको चेस्ट में टाइटनेस महसूस हो, तो ये सारे सिग्नल्स बता रहे हैं कि अमिगडाला एक्टिव है। ये सब फिजिकल सिम्टम्स इतने तेज और अनकंट्रोलेबल होते हैं कि आप चाहें भी
तो उन्हें सिर्फ सोच के बल पर रोक नहीं सकते। ट्रेंटन समझाते हैं कि अमिगडाला वाली एंग्जाइटी अक्सर ट्रिगर होती है किसी पुरानी मेमोरी से, किसी पुराने डर से जो अब भी बॉडी में स्टोर्ड है, भले ही कॉन्शियस माइंड को वो याद ना हो। इसलिए जब भी आप बिना किसी ऑब्वियस रीजन के पैनिक फील करते हैं या कोई पुरानी फेमिलियर डर की फीलिंग उठती है, तो समझिए कि ये इमोशनल ब्रेन का काम है। दूसरी तरफ कॉर्टेक्स बेस्ड एंग्जाइटी में आपको बॉडी में इतने इंटेंस फिजिकल रिएक्शंस नहीं होते, बल्कि ये आपकी सोच में ज्यादा दिखती है। ये एंग्जाइटी धीरे धीरे शुरू होती है और आप बार बार एक ही थॉट को सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग, वर्स्ट केस सिनारियोस इमेजिन करना, बार बार सेम सवाल रिपीट करना, जैसे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या सब मुझसे नफरत करते हैं। ये सब साइंस हैं कि आपकी एंग्जाइटी कॉर्टेक्स से जेनरेट हो रही है। कॉर्टेक्स वाली एंग्जाइटी ज़्यादा लॉजिकल लगती है लेकिन होती नहीं। ये आपको ट्रैप करती है ऐसा सोचने में कि आप अगर और ज़्यादा सोचेंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन असल में आप उसी थॉट लूप में फंसे रहते हैं। ट्रेंटन कहते हैं कि अवेयरनेस का मतलब है खुद को ऑब्जर्व करना, खुद से सवाल पूछना, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ, ये फीलिंग अचानक आई या मैंने इसे सोचा, क्या मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है या मेरा माइंड ज़्यादा सोच रहा है। इन सवालों के जरिए आप अपने एंग्जाइटी पैटर्न को डिकोड कर सकते हैं। ट्रेंटन ये भी बताते हैं कि हम हर किसी इमोशन को ठीक से समझ नहीं पाते क्योंकि हमें खुद को ऑब्जर्व करने की आदत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम अपने माइंड और बॉडी की लैंग्वेज को पहचानना सीखते हैं, हमें ये समझ आने लगता है कि एंग्जाइटी हमें कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि हम उसे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और इवेंचुअली हैंडल कर सकते हैं। एक और सिंपल तरीका जो अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करता है वो है जर्नलिंग, यानी अपनी फीलिंग्स को लिखना। जब आप एंग्शियस महसूस करें तो बस बैठकर कुछ मिनट लिखिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी में क्या महसूस हो रहा है। धीरे धीरे आप पैटर्न पकड़ना सीख जाएंगे। जैसे किसी को बार बार क्राउड में घबराहट होती है तो वो शायद अमिगडाला है। किसी को किसी की बात का रिप्लाई ना आने पर ओवरथिंक होता है तो वो कॉर्टेक्स है। जर्नलिंग एक मिरर की तरह काम करता है जिससे आप अपने अंदर झांक सकते हैं। ट्रेंटन माइंडफुलनेस की भी इंपॉर्टेंस बताते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं होता, बल्कि अपनी हर छोटी छोटी फीलिंग्स, थॉट्स और फिजिकल सेंसेशंस को बिना जजमेंट के नोटिस करना होता है। जब आप माइंडफुल रहते हो तो आप रियल टाइम में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अभी कौन सा ब्रेन एक्टिव है। इससे आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो। अवेयरनेस डेवलप करने के लिए एक और इफेक्टिव तरीका है बॉडी स्कैन करना। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है जिसमें आप कुछ मिनट शांत बैठकर अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान देते हो, सर से शुरू करके पैरों तक। ध्यान देते हो कि कहीं कोई टाइटनेस है, कहीं कोई हलचल या घबराहट है। इस प्रोसेस से आप अपने बॉडी सिग्नल्स के प्रति सेंसिटिव बनते हो और अमिगडाला वाले रिएक्शंस को जल्दी पकड़ सकते हो। ट्रेंटन बताते हैं कि अवेयरनेस कोई स्किल नहीं जो एक दिन में आ जाए। ये एक प्रैक्टिस है जो रोज करनी पड़ती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसे करते हैं उतनी ही क्लैरिटी आपके अंदर आती है। एंग्जाइटी तब सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है जब वो आपको भ्रमित करती है, जब आप नहीं समझ पाते कि ये कहाँ से आ रही है। लेकिन अवेयरनेस उस कन्फ्यूजन को हटा देती है, वो आपको कंट्रोल देती है। अवेयरनेस का मतलब ये भी है कि आप अपनी ट्रिगर्स को पहचान पाएं। जैसे कुछ लोग स्पेसिफिक सिचुएशंस में एंग्शियस हो जाते हैं, जैसे किसी अथॉरिटी फिगर से बात करना या फ़ोन कॉल करना। अवेयरनेस से आप समझ पाते हैं कि इन सिचुएशंस में आपकी बॉडी कैसे बिहेव करती है, आपकी थिंकिंग पैटर्न कैसे चेंज होती है, और फिर आप प्रोएक्टिवली इन ट्रिगर्स को मैनेज करना सीखते हो। ट्रेंटन का मैसेज बहुत क्लियर है, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपकी एंग्जाइटी का सोर्स क्या है, तब तक आप बस सिम्टम्स से लड़ते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अंदर झांकते हैं और पहचानते हैं कि अरे ये तो अमिगडाला है जो पैनिक कर रहा है, या ये तो कॉर्टेक्स है जो ओवरथिंक कर रहा है, तभी आप सही टूल्स यूज कर पाते हैं। अगर अमिगडाला एक्टिव है तो आपको बॉडी बेस्ड काल्मिंग टेक्निक्स लगानी होंगी, जैसे ब्रीथिंग, मूवमेंट या ग्राउंडिंग। और अगर कॉर्टेक्स एक्टिव है तो आपको अपने थॉट्स को चैलेंज करना होगा, खुद से लॉजिकल सवाल पूछने होंगे और अपनी सोच को न्यूट्रल करने की कोशिश करनी होगी। इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा कंपेनियन है सेल्फ अवेयरनेस। ये अवेयरनेस आपको ना सिर्फ एंग्जाइटी से बचाती है, बल्कि आपको अपनी पर्सनैलिटी, हैबिट्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी समझने में मदद करती है। आप अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, बल्कि समझते हैं।
आप खुद के अंदर एक तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। और एक बार जब आप अपने माइंड और बॉडी की सिग्नल्स को पढ़ना सीख जाते हैं तो एंग्जाइटी अब आपको सरप्राइज नहीं करती, डराती नहीं, क्योंकि अब आप उसके पीछे की लॉजिक समझ चुके होते हो। और यही अवेयरनेस आपको एक एम्पावर्ड इंसान बना देती है जो खुद को समझता है, खुद को संभालता है और हर स्थिति में कॉन्शियस चॉइस ले सकता है। ट्रेंटन कहते हैं कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है रिवायरिंग की तरफ। अगर आप अपनी एंग्जाइटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आप उसे शिफ्ट करना भी सीख सकते हैं। और यही धीरे धीरे आपको उस जिंदगी की ओर ले जाता है जहां आप खुद के मास्टर बनते हो, ना कि अपने पुराने फियर्स और पैटर्न्स के गुलाम। इसलिए अगली बार जब एंग्जाइटी आए तो उससे डरिए मत, बस कुछ पल रुकिए, सांस लीजिए और अपने अंदर झांकिए। पूछिए खुद से, ये डर कहाँ से आ रहा है? यही सवाल आपको अवेयरनेस की शक्ति देगा। और इसी अवेयरनेस में छिपा है एंग्जाइटी से आज़ादी का रास्ता। जब बात एंग्जाइटी की आती है तो हमारा सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है अवॉइड करना, यानी उस डर से दूर भागना, उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को दबा देना, उससे बचने की कोशिश करना। लेकिन निक ट्रेंटन अपनी किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन में एक बहुत ही पावरफुल और उलटी बात बताते हैं कि जितना हम एंग्जाइटी से बचने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती है। असली हीलिंग तब शुरू होती है जब हम उस डिस्कम्फर्ट को स्वीकार करते हैं, उससे भागने के बजाय उसके पास बैठते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। यही है एक्सेप्टेंस की ताकत। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान रहे हो या एंग्जाइटी को ठीक नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि आप उस मोमेंट में जो भी अनुभव हो रहा है, फियर, घबराहट, रेस्टलेसनेस, फास्ट हार्ट बीट, उसे पूरी तरह एक्नॉलेज कर रहे हो, बिना जजमेंट, बिना रेजिस्टेंस। ट्रेंटन कहते हैं कि जब आप एंग्जाइटी को वेलकम करते हो तो आप अपने ब्रेन को ये सिखा रहे होते हो कि ये डर खतरनाक नहीं है, और धीरे धीरे आपका दिमाग डर की इंटेंसिटी को कम करना शुरू कर देता है। हमारे ब्रेन का थ्रेट रिस्पॉन्स यानी डेंजर को डिटेक्ट करने और उससे लड़ने या भागने का सिस्टम बहुत पुराना और इंस्टिंक्टिव है। जब हम एंग्जाइटी से अवॉइड करते हैं तो हमारा ब्रेन यही मैसेज लेता है कि हाँ, ये सच में खतरा है। इससे अमिगडाला और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और हर बार जब वही ट्रिगर आता है तो एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अवॉइडेंस चाहे वो टेम्पररीली रिलीफ दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एंग्जाइटी को और स्ट्रांग बना देता है। ट्रेंटन एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं। मान लो किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अब अगर वो हर बार प्रेजेंटेशन से बचता है, एक्सक्यूज बनाता है या किसी और को बोलने देता है तो उसका ब्रेन और स्ट्रांगली बिलीव करने लगता है कि स्टेज पर जाना सच में खतरे जैसा है, और फिर अगली बार ये डर और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर वो इंसान धीरे धीरे डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करता है, मानता है कि हाँ डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी करूँगा, तो ब्रेन को धीरे धीरे सिग्नल मिलता है कि ये खतरा उतना रियल नहीं है जितना लगता है, और यहीं से रिवायरिंग शुरू होती है। एक्सेप्टेंस एंग्जाइटी को खत्म नहीं करता लेकिन उसकी पावर को कम करता है। इमेजिन करो कि एंग्जाइटी एक छोटी बच्ची की तरह है जो डर के मारे रो रही है। अब आप अगर उसे इग्नोर करोगे, चिल्लाओगे या भाग जाओगे तो वो और ज्यादा रोएगी। लेकिन अगर आप उसके पास बैठते हो, उसका हाथ पकड़ते हो और कहते हो मैं हूं तुम्हारे साथ, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। ठीक वैसे ही जब आप अपनी एंग्जाइटी से दोस्ती करते हो, उसे समझते हो, उसका साथ देते हो, उससे भागते नहीं, तो वो आपको परेशान करना बंद कर देती है। ट्रेंटन एक्सेप्टेंस को एक प्रैक्टिस की तरह एक्सप्लेन करते हैं। जब भी एंग्जाइटी का वेव आए तो आप पॉज लीजिए और खुद से कहिए अभी जो भी हो रहा है उसे मैं पूरी तरह महसूस करूंगा। आप अपने बॉडी सेंसेशंस को नोटिस कीजिए। दिल कैसे धड़क रहा है, सांस कैसी चल रही है, पेट में क्या फीलिंग है। इन फीलिंग्स को बिना जजमेंट एक्सेप्ट करना, उन्हें बस ऑब्जर्व करना, यही एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस से आप अपने ब्रेन के साथ एक नई रिलेशनशिप बनाते हो। पहले आप उसके रिएक्शन से डरते थे लेकिन अब आप उसे समझते हो। पहले आप अपनी फीलिंग्स को दबाते थे, अब आप उन्हें ओपनली फील करते हो। ट्रेंटन कहते हैं कि एक्सेप्टेंस एक ऐसा गेट है जो अवेयरनेस और हीलिंग के रास्ते खोलता है। कई लोग सोचते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब है कि मैं अपनी एंग्जाइटी से हमेशा सफ़र करता रहूंगा, लेकिन असल में एक्सेप्टेंस सफ़र करने की प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब आप रेजिस्ट करते हो तो वो पेन स्ट्रगल बन जाता है, लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हो तो वही पेन काल्मनेस में बदलने लगता है। ये एक तरह से इमोशनल जूडो है जहां आप एनर्जी को लड़ाई में नहीं, फ्लो में लगाते हो। ट्रेंटन माइंडफुलनेस के साथ एक्सेप्टेंस को जोड़ते हैं। जब आप माइंडफुल हो जाते हो यानी पूरे अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट होते हो,
तब आप अपने इमोशंस से फाइट करना बंद कर देते हो, आप उन्हें अलाउ करते हो, स्पेस देते हो, एंग्जाइटी को ऑब्जर्व करते हो, जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से किसी चीज़ को देख रहा हो, बिना बायस, बिना डर, बस प्योर क्यूरियोसिटी के साथ। एक्सेप्टेंस का एक और बड़ा फ़ायदा है कि ये आपको फ्रीडम देता है। जब आप एंग्जाइटी से भागते हो तो आपकी ज़िंदगी छोटी होती जाती है, आप कम सिचुएशंस फेस करते हो, कम लोगों से मिलते हो, खुद को सीमित कर लेते हो। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करना शुरू करते हो तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू करते हो। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लेते हो, ज़्यादा ओपनली लोगों से इंटरेक्ट करते हो और अपनी ज़िंदगी को पूरा जीने लगते हो। ट्रेंटन एक्सेप्टेंस को एक स्किल मानते हैं जिसे प्रैक्टिस करके मजबूत किया जा सकता है। आप छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट से शुरू कर सकते हो, जैसे किसी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन को टालने की बजाय उसे काल्मली फेस करना, या किसी भी रूटीन में अचानक चेंज आने पर रेजिस्ट करने की बजाय उसे एडजस्ट करना। हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करते हो तो आप अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे होते हो। एक्सेप्टेंस की जर्नी में सबसे ज़रूरी है सेल्फ काइंडनेस। जब आप एंग्शियस महसूस करें तो खुद से हार्श मत बनिए, खुद से प्यार से बात कीजिए, जैसे आप अपने किसी क्लोज दोस्त से करते। ट्रेंटन सजेस्ट करते हैं कि आप खुद को एक मैसेज बार बार दोहरा सकते हैं, जैसे इट्स ओके टू फील दिस वे या दिस टू शैल पास। ये छोटे एफर्मेशंस आपके ब्रेन को कंफर्ट और सेफ्टी का सिग्नल देते हैं। ट्रेंटन ये भी बताते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब है एंग्जाइटी के साथ सह अस्तित्व बनाना। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी एंग्जाइटी हमेशा पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन अगर आप उसे मैनेज करना, समझना और एक्सेप्ट करना सीख लें तो वो अब आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। वो बस आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, जैसे कभी कभार आने वाली बारिश जो होती है लेकिन अब डराती नहीं। ट्रेंटन की फिलॉसफी के मुताबिक एंग्जाइटी को ठीक करने का सबसे नेचुरल तरीका है उसे वही बनने देना जो वो है, एक टेम्पोरेरी एक्सपीरियंस, ना कि कोई परमानेंट प्रॉब्लम। जब आप एंग्जाइटी को फेस करने से डरते नहीं, तब वो आपको डराना बंद कर देती है। और एक्सेप्टेंस यही सिखाता है कि आप अपनी फीलिंग्स को अलाउ करें, उनके साथ रहें और उन्हें जाने देने दें जब उनका टाइम पूरा हो जाए। इस पूरे प्रोसेस में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक धीमा लेकिन डीपली हीलिंग प्रोसेस है। हर बार जब आप अनकंफर्टेबल इमोशन से नहीं भागते, तब आप एक नई इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो और यही स्ट्रेंथ आपको फ्यूचर के हर डर से बेहतर तरीके से लड़ने लायक बनाती है। आखिर में एक्सेप्टेंस ना सिर्फ एंग्जाइटी को कम करता है, बल्कि आपको एक ज़्यादा ऑथेंटिक, ग्राउंडेड इंसान बनाता है। जब आप अपने अंदर के हर इमोशन को अपनाना सीख जाते हो, खुशी, डर, उदासी, गुस्सा, तब आप सच में जिंदा महसूस करते हो। तब आपकी ज़िंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहती, वो एक जर्नी बन जाती है ग्रोथ की, कनेक्शन की और सेल्फ लव की। तो अगली बार जब एंग्जाइटी आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाज़ा बंद मत कीजिए, उसे अंदर आने दीजिए, उसके साथ बैठिए, उससे बात कीजिए और फिर देखिए कैसे उसकी ताकत खुद ब खुद फेड हो जाती है। यही है एक्सेप्टेंस की असली ताकत, जो ना सिर्फ आपको एंग्जाइटी से आज़ादी देती है, बल्कि आपको खुद से कनेक्ट कराती है, गहराई से, सच्चाई से। निक ट्रेंटन की किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन सिर्फ थ्योरीज पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स दिए गए हैं जो एंग्जाइटी को हैंडल करने में सच में मदद करते हैं। ट्रेंटन मानते हैं कि अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, लेकिन जब तक हम उसे रोज़ की लाइफ में अप्लाई नहीं करते, तब तक बदलाव मुश्किल है। इसीलिए हर चैप्टर में उन्होंने कुछ ऐसे आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बताए हैं जिन्हें कोई भी बिना थेरेपिस्ट के गाइडेंस के भी कर सकता है। ये टेक्निक्स आपकी बॉडी और माइंड दोनों को काल्म करने में मदद करती हैं और इमोशनल कंट्रोल को बेहतर बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं 5 से 4 से 3 से 2 से 1 ग्राउंडिंग टेक्निक की। ये एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल तरीका है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाता है। जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा दिमाग या तो फ्यूचर की चिंताओं में खो जाता है या पास्ट की पेनफुल मेमोरीज में फंस जाता है। ग्राउंडिंग टेक्निक हमें वापस अब और यहाँ में ले आती है। इसमें आपको अपने 5 सेंसेस को यूज़ करना होता है, देखना, छूना, सुनना, सूंघना और स्वाद लेना। इस एक्सरसाइज को करने का तरीका है 5 चीज़ें देखिए जो आपके आसपास हैं, चाहे वो खिड़की से आती धूप हो, दीवार का रंग हो या आपके कपड़ों की सिलवटें। बस ध्यान से देखिए। 4 चीज़ें छूकर महसूस कीजिए, जैसे आपके कपड़ों की टेक्सचर, कुर्सी की सतह, अपने हाथ या टेबल। 3 आवाज़ें सुनिए जो आपके कानों तक आ रही हैं,
हो सकता है पंखे की आवाज़, किसी की बात करने की आवाज़ या बाहर चिड़ियों की चहचहाहट। 2 खुशबुएं नोटिस कीजिए, शायद आपकी चाय की महक या कमरे का परफ्यूम। एक स्वाद पहचानिए जो आपकी जीभ पर है, जैसे टूथपेस्ट का स्वाद या कुछ भी जो आपने अभी खाया हो। ये टेक्निक आपके दिमाग को एंग्शियस थॉट्स से हटाकर प्रेजेंट रियलिटी से कनेक्ट कर देती है। ट्रेंटन बताते हैं कि ग्राउंडिंग का असर तुरंत होता है और ये पैनिक अटैक्स या सडन फियर के समय बहुत काम आती है। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन PMSR की। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बॉडी टेंशन को रिलीज करने में मदद करती है। एंग्जाइटी का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी भी उसे अपने अंदर जमा करती है। शोल्डर्स में टाइटनेस, जबड़े में दबाव, पीठ में जकड़न। PMR में हम एक मसल ग्रुप को टाइट करते हैं और फिर उसे ढीला छोड़ते हैं, जिससे बॉडी को एक डीप रिलैक्सेशन का सिग्नल मिलता है। इस प्रैक्टिस को करने का तरीका ये है कि आप आराम से बैठिए या लेट जाइए, फिर सिर से शुरू करते हुए पैर तक हर मसल ग्रुप को टाइट और रिलैक्स कीजिए। जैसे अपनी आंखें कसकर बंद कीजिए, 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। मुट्ठियां भींचिए, 5 सेकंड रोके, फिर छोड़ दीजिए। कंधों को ऊपर खींचिए, होल्ड कीजिए, फिर ढीला छोड़िए। ऐसे ऐसे पूरे शरीर को टेंशन और रिलैक्सेशन के फेजेस से गुजारिए। ये न सिर्फ फिजिकल रिलैक्सेशन देता है, बल्कि दिमाग को भी शांत करता है, क्योंकि बॉडी और माइंड आपस में डीपली कनेक्टेड होते हैं। ट्रेंटन एक और टेक्निक बताते हैं जिसका नाम है नेम इट टू टेम इट। ये इमोशनल रेगुलेशन की एक बहुत ही आसान और डीप मेथड है। जब हम एंग्शियस होते हैं तो इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और हम बस ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने इमोशंस को नाम देना शुरू करते हैं, जैसे मुझे डर लग रहा है, मैं घबरा रहा हूँ या मुझे शर्मिंदगी हो रही है, हमारा इमोशनल ब्रेन थोड़ा शांत हो जाता है। न्यूरोसाइंस में ये पाया गया है कि जब हम किसी इमोशन को लेबल करते हैं तो हमारे कॉर्टेक्स थिंकिंग ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है और एमिगडाला इमोशनल ब्रेन शांत होने लगता है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने इमोशंस को क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं तो आप उन्हें बेहतर मैनेज कर सकते हैं। ट्रेंटन कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी एंग्जाइटी का वेव आए तो खुद से पूछिए, मुझे अभी क्या महसूस हो रहा है? और जो भी फीलिंग हो, डर, थकान, नाराजगी, बस उसे नाम दीजिए। यही प्रोसेस आपके दिमाग को रेगुलेट करने लगता है। इसके अलावा ट्रेंटन कुछ और डेली प्रैक्टिसेस भी रेकमेंड करते हैं जो लॉन्ग टर्म में एनजी को कम करने में मदद करते हैं, जैसे कि माइंडफुल वॉकिंग, जिसमें आप ध्यानपूर्वक चलते हैं, अपने हर स्टेप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने पैरों की ज़मीन से टकराहट महसूस करते हैं और अपने ब्रीथिंग को नोटिस करते हैं। ये सिंपल हैबिट आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस में रखती है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी एक स्ट्रॉन्ग टूल है। जब आप हर दिन 3 चीज़ें लिखते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे छोटी छोटी ही क्यों ना हो, तो आपका ध्यान नेगेटिव से हटकर पॉजिटिव पर आने लगता है। इससे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो खुशी, संतोष और काल्मनेस से जुड़े होते हैं। ट्रेंटन ये भी बताते हैं कि सेल्फ टॉक यानी अपने आप से कैसे बात करते हैं, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है एंग्जाइटी पर। अगर आप खुद से हार्श और क्रिटिकल बातें करते हैं, जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप अपनी इनर वॉइस को सॉफ्ट और सपोर्टिव बनाते हैं, जैसे मैं अभी थोड़ी परेशानी में हूँ लेकिन मैं इससे निकल सकता हूँ, ये फीलिंग परमानेंट नहीं है, तो आप खुद को कंफर्ट देना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।